Hello students, ordinary differential equations of first order, video number 21, reducible to exact form, video number 3. आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। दो टाइप अभी तक हो चुका है। टाइप थर्ड, व्हेन mx प्लस एन वाई इंटू है ना, नॉट इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन इज होमोजेनस, इक्वेशन इज होमोजेनियस, देन 1 अपॉन mx प्लस एन वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस इतना बता देना पर्याप्त है। एग्जाम्पल 10, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। नंबर 1 ठीक लिखा है ना। दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, वेयर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, n इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। डेल m अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल x, कभी कभी कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि डेल m अपॉन डेल x निकालना होता है कि डेल m अपॉन डेल y निकालना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, dx का जो कोफिशिएंट होगा उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है और dy के कोफिशिएंट को x के रिस्पेक्ट में क्रॉस चेंज होता है। ठीक है ना। डेल m अपॉन डेल y विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और डेल n अपॉन डेल x माइनस 3x स्क्वायर हाँ ठीक तो प्लस 6xy, दोनों अनइक्वल है। सिंस डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब आपको ट्रायल लेना है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 5 टाइप्स अभी बताएंगे आपको। तो एग्जाम में तरीका यही कि आप ट्रायल लें और जितनी तेज जितनी अधिक प्रैक्टिस रहेगी उतना बढ़िया ट्रायल जल्दी से ले पाएंगे आप। जैसे कि अब इसको देखते ही ये होमोजेनस वाला पकड़ में आ रहा है तुरंत, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, तो होमोजेनस वाला पकड़ में आ गया तुरंत। तो इसमें एम एक्स प्लस एन वाई हमें याद है, वही निकालते हैं। 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। द इक्वेशन 1 इज होमोजेनस, पहला लक्षण हमने एलिवेट किया। और दूसरा लक्षण देखा, एम एक्स प्लस एन वाई नॉन जीरो आता है कि नहीं,
m में x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट n में y से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला के कितना आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x क्यूब वाई और mx प्लस एन वाई निकालते हैं ना, कैसे निकालना है, mx प्लस एन वाई दद्दू यहाँ प्लस रहेगा अब ठीक है, अब ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया और 3 माइनस 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ले मिटा दिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमारे हाथ में लिखा हुआ रखा है। देयरफॉर 1 upon mx plus ny which is equal to 1 upon x square plus y square is the integrating factor. Now multiplying equation 1 by this integrating factor, by this इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों कहते हैं, फैक्टर माने से गुणा करना है, इंटीग्रेटिंग इसलिए है क्योंकि इससे गुणा करने के बाद हमें इंटीग्रल मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। मल्टीप्लाइंग 1 बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट वी ऑब्टेन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, यही था इक्वेशन में, अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। implies that, बैलेंस करिए, 1 upon y माइनस 2 upon x dx फिर माइनस ब्रैकेट x upon y स्क्वायर माइनस 3 upon y dy इक्वल्स टू 0। देखो 2 upon x dx नो प्रॉब्लम, 3 upon y dy नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो जो नो प्रॉब्लम वाले पहले उनको लिख लिया जाए। इम्प्लाइज दैट 3 upon y प्लस में है ना, इसलिए पहले इसको लिख रहा है dy माइनस 2 upon x dx, अब क्या क्या बच गया, प्लस ब्रैकेट 1 upon y dx माइनस x upon y square dy equals to 0 implies that 3 upon y dy minus 2 upon x dx plus y square LCM y dx minus x dy equals to 0। ये जो चीज़ आ रहा है आपके सामने, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल पकड़ लेना, ये भी बड़ा अभ्यास चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही अभ्यास की चीज़ है, इसमें सीखने सिखाने को बहुत नहीं है, वर्किंग मेथड होता है, उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए जो कि आपको करनी है। प्लस देखो ये डी ऑफ एक्स अपॉन वाई है, चेक करिए है कि नहीं। डी माने डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई बराबर क्या होगा,
नीचे वाई स्क्वायर, ऊपर वाई और एक्स का डी, तो हो जाएगा डी एक्स माइनस एक्स वाई का डी, डी वाई मिलाओ, यही लिखा था कि नहीं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन दिस। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट 3 log y माइनस 2 log x प्लस x अपॉन y इक्वल्स टू c। हो गया, और इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इंप्लाइज दैट x अपॉन y प्लस log y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यही लिख सकते हो, इक्वल्स टू c, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब टाइप समझा दिया, वर्किंग मेथड समझा दिया, एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया, बकिया बेटा प्रैक्टिस आपको करनी है। यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल पकड़ने में आपको अभी दिक्कत होगी, क्योंकि आप इस सब चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप मंझ जाएंगे। नेक्स्ट टाइप 4, टाइप 4 if the differential equation can be written as, if the differential equation can be written as f1 of xy into y dx plus f2 of xy into x dy equals to 0 and mx minus ny not equal to 0, then 1 upon mx minus ny will be the integrating factor। ठीक, अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखें। ये टाइप भी आसानी से पकड़ में आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व द इक्वेशन xy sin xy plus cos xy into y dx plus xy sin xy minus cos xy into x dy equals to 0। पकड़ में ये यूं आ जाता है कि ये जो f1 ऑफ xy है ना, इसका अर्थ है x इंटू वाई का फंक्शन, x एंड y ना समझिए, कामा नहीं लगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई का फंक्शन। तो xy का पैकेट देख करके देखो, देखते ही तुरंत समझ में आएगा कि वही टाइप है। तो xy का फंक्शन हो इंटू वाई डी एक्स हो, xy का फंक्शन हो इंटू वाई डी एक्स हो, प्लस xy का दूसरा फंक्शन हो इंटू एक्स डी वाई हो, xy का दूसरा फंक्शन हो इंटू एक्स डी वाई है, इक्वल्स टू 0। लेकिन प्रोसेस पूरा ही करना होगा, पूरा ही करना होगा, मतलब सॉल्यूशन हम देखो शुरू कर दे रहे इसी से, कौन दोबारा लिखे, इसी को हम लिख दे रहे हैं नंबर 1, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट नहीं है,
डेल एम अपॉन डेल एक्स, एम डी एक्स होता है ना, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई। ये एम है भैया, डी एक्स का कोफिशिएंट एम होता है, तो वाई से मल्टीप्लाई करके लिखिए एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स से तो कोई लेना देना नहीं है, एक्स हटा लिए, फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स कॉस एक्स वाई, एक्स कॉस एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू साइन एक्स वाई, ये रहा। अब आइए इसमें प्लस y इंटू माइनस एक्स साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस 2x वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। बाबा रे बाबा, इतना बड़ा आ गया। इसी प्रकार से डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डी वाई का कोफिशिएंट एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई को हटा लिया, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर फिर इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कॉस एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट x इंटू कॉस एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस 2x वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये माइनस, ये इसे हम मिटाना नहीं चाहेंगे। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस 3x वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। पहले तो ये आपको करना पड़ेगा, आपने देखते ही टाइप पहचान लिया, फिर भी यही सलीका है इसका। सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। The given equation is of the form f1 of xy into y dx plus f2 of xy into x dy equals to 0, है ना इसी फॉर्म का। ये देखो, ये पूरा xy का फंक्शन है इंटू वाई डी एक्स, फिर ये एक्स वाई का फंक्शन है इंटू एक्स डी वाई। आल्सो
इसे मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। mx माइनस ny की वैल्यू निकालनी होगी हमें। mx माइनस ny, mx माइनस ny इक्वल टू, देखो ये m है, इसमें x से गुणा करना है, तो हो जाएगा xy साइन xy प्लस कॉस xy इंटू xy माइनस n xy साइन xy माइनस कॉस xy इंटू xy इक्वल्स टू xy हमने कॉमन ले लिया ये वाला। अब क्या बचा, xy साइन xy प्लस कॉस xy माइनस xy साइन xy प्लस कॉस xy। xy साइन xy वाला टर्म कट जाएगा, ये कुल मिला के आ गया 2xy कॉस xy जो कि 0 के बराबर नहीं है। Therefore integrating factor is 1 upon mx minus ny, that is 1 upon 2xy cos xy। अब इक्वेशन 1 को इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by this integrating factor we have xy sin xy plus cos xy, this whole multiplied by y upon 2xy cos xy dx प्लस xy साइन xy माइनस कॉस xy इंटू x अपॉन 2xy कॉस xy dy इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ पर देखो ये y कैंसिल हो रहा है, डिफरेंट कलर से काट दे रहे हैं ताकि दिखाई पड़े, और ये y, ये x और ये x कैंसिल हुआ, एक स्टेप बच गया। अब भैया साफ साफ लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। xy साइन xy अपॉन 2x cos xy, 2x cos xy, 2x cos xy, ठीक ना, dx प्लस cos xy अपॉन 2x cos xy dx, नीचे आइए, प्लस xy sin xy अपॉन 2y cos xy माइनस cos xy अपॉन 2y cos xy dy, यहाँ पे इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करिए, इंप्लाइज दैट x कट जाएगा, भैया कैसे लिखे हो,
ये 2x cos xy और ऊपर भी x है, किस लिए लिखना था? चलो फिर काटो। ये x कट गया यहाँ पे, ये cos xy कैंसिल हो गया, ये y यहाँ पे कट गया, ये cos xy यहाँ पे कट गया। implies that क्या क्या बचा? y/2, ये y कहाँ से बच गया? कैसे क्या हो रहा है भाई? कोई बात नहीं, बचने दीजिए। y/2 tan xy, देखते हैं। y/2 tan xy dx प्लस dx/2x, इसमें आइए, प्लस x/2 tan xy, x/2 tan xy dy माइनस dy/2y इक्वल्स टू 0। तो ये जो 1/2 सब में है तो खत्म हो गया। इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई, यहाँ बचेगा x dy के साथ, प्लस यहाँ बचेगा y dx के साथ, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, tan xy प्लस dx/x माइनस dy/y इक्वल टू 0। बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब। वी पुट xy इक्वल टू u, इन फर्स्ट टर्म, सेकंड थर्ड को नहीं छूना है, या बेहतर ये कि हम साइड ही बदल देना, साइड चेंज करके लिख दे रहा ऐसे। इंप्लाइज दैट dy/y उधर कर दिया, माइनस dx/x को भी उधर कर दिया, और इधर बच गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, x dy प्लस y dx दिस होल मल्टीप्लाइड बाई tan xy। नंबर 1 था अभी तक 2। पुटिंग x इंटू वाई इक्वल टू यू, सो दैट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी यू, दैट इज d ऑफ एक्स वाई कैसे लिखोगे? x dy प्लस वाई डी एक्स, x dy प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू। ये सब काम कहाँ कर रहा है? राइट हैंड साइड में, इन राइट हैंड साइड वी है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है। dy/y माइनस dx/x इक्वल्स टू tan xy हो जाएगा tan u, और ये पूरा पूरा हो गया du। ये देखो, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग वी गेट, वाह भाई वाह, log y माइनस log c, अरे इक्वल्स टू tan u का डेरिवेटिव log में हम लिख सकते हैं ना, log sec u या माइनस log cos u। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लिखना है, इधर लिखें चाहे उधर लिखें, यही लिख दे रहे हैं, प्लस log c, implies that log y/x इक्वल टू log c sec u
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, कभी भी लॉग लॉग ऐसे काटिएगा मत, ऑपरेटर काटे नहीं जाते, ऑपरेटर हटाने के लिए एंटी ऑपरेटर से ऑपरेट कर देता है। टेकिंग एंटी लॉग y बाई एक्स इक्वल टू सी सेक यू implies that y equal to cx c into x sec u xy, और चाहे तो इसको इधर कर दो y cos xy इक्वल टू सी एक्स, सी वाई इक्वल टू सी, अगर इधर लिए होते तो सी एक्स सेक एक्स वाई, ठीक, करेक्ट। विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बहुत बढ़िया था ये, बहुत ही बढ़िया था। विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगले वीडियो में हम इसी क्रम में 5वां टाइप आपको हम बताएंगे। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू।